गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं? अवेयरनेस गाइड में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं डिस्कस करूंगा अमेरिका ईरान विवाद के कारणों का। आखिर क्या कारण है कि ये विवाद दिनों दिन गहराता जा रहा है? दोनों समझौते पर आतुर नहीं है, समझौता करना नहीं चाहते। इसके राजनीतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों को देखेंगे तब साफ साफ समझ में आएगा कि ये कोई आज का कारण नहीं है, ये बरसों पुराने कारण है जो आज भी जो है कहीं न कहीं वो क्या हो रहा है, कहीं न कहीं परिलक्षित हो रहा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका ऐतिहासिक कारण क्या है। ऐतिहासिक कारण में हम जाएंगे तो सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग है 1953 का तख्ता पलट। 1953 का जो ईरान में तख्ता पलट हुआ था उसका कारण क्या था और परिणाम क्या हुआ, और उसका आज के अमेरिका ईरान विवाद में क्या प्रासंगिकता है, उस चीज को देखेंगे। तो यहां हम देखेंगे कि 1953 के आसपास ईरान का प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग कौन हुआ करते थे? मोहम्मद मोसादेग। 1953 के आसपास मोहम्मद मोसादेग, साफ साफ याद रखें, मोहम्मद मोसादेग ये वहां का प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चूंकि जानते हैं कि ईरान का इकोनॉमिक उस दिन भी और आज भी पूरी तरह से तेल का ही जो है निर्यात, और तेल ही उसका सबसे बड़ा खनिज संपदा है, उसी पर निर्भर था। लेकिन उस समय भी वहां का जो है खनिज तेल किसके नियंत्रण में था? वो ब्रिटिश के नियंत्रण में था। अब ब्रिटिश के कौन सी कंपनी के नियंत्रण में था? एंग्लो ईरानी तेल कंपनी। इसका जो है एंग्लो ईरानी तेल कंपनी एक थी ब्रिटिश सरकार की, उसके नियंत्रण में सारा उसका खनिज तेल क्या होता था? नियंत्रित होता था इस कंपनी द्वारा। ये कंपनी किसकी थी? ब्रिटिश की थी। तो सिंपल सी है कि कंपनी ब्रिटिश की और सारा खनिज संपदा ईरान का। सोचिए, अब इस चीज को ध्यान से समझिए कि कंपनी किसका है? ब्रिटेन का है। खनिज संपदा किसका है? ईरान का है। और नियंत्रण किसका है? तो ब्रिटिश कंपनी की। किसकी? एंग्लो ईरानी तेल कंपनी। ये ब्रिटेन की कंपनी थी। खनिज संपदा ईरान का और नियंत्रण उसका ब्रिटेन का, ब्रिटेन के कंपनी की। अब सोचिए कि ईरान देश को इससे क्या फायदा होता होगा, कितना फायदा और कितना लॉस होता होगा, इस चीज को समझ सकते हैं। तो वहां का प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा साहस दिखाया, हालांकि उस समय जो है ब्रिटेन काफी जो है ईरान पर प्रभावित है, लेकिन फिर भी इन्होंने साहस दिखाया। वहां का प्रधानमंत्री जो मोहम्मद मोसादेग हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा हिम्मत दिखाए और उन्होंने क्या कर दिया? अपने सारे जो है सारे तेल कंपनी को क्या कर दिया? खनिज तेल को जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया। मीन्स जैसे ही प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग ने अपने सारे खनिज तेल को राष्ट्रीयकरण किया तो इस कंपनी का नियंत्रण जो है खनिज तेल से हट गया। मीन्स अब इसको समझिए, अब जो है वो खनिज तेल इस कंपनी के अधीन नहीं रहा, अब उसका क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया। तो जैसे ही राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसका नियंत्रण, कंपनी का नियंत्रण जो है खनिज तेल से समाप्त हो गया। अब वो अपना जो है ना तो बेच सकता था, ना ही जो उसका जो है एक्सपोर्ट होता था, जो निर्यात होता था, ना तो उसका फायदा ले सकता था। मीन्स इससे ब्रिटेन को काफी नुकसान हुआ। इस नुकसान को ब्रिटेन जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया। सोचा कि ये तो जो है अब हमारे नियंत्रण से जा रहा है। तो हमेशा देखिएगा पश्चिमी कंट्रीज पहले से बहुत चालाक हुआ करता था। उन्होंने कहा कि वो अच्छा है, ये प्रधानमंत्री जो बहुत तेज बन रहा है, क्या किया जाए? तो इसका तख्ता को ही पलट देते हैं, क्योंकि इसी का काम है। मेरा नुकसान इसी कारण हुआ, इसका खनिज तेल जो है इस कंपनी, मेरे कंपनी के अधीन जो था उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो इन्होंने एक साजिश किया और उस साजिश के तहत जो है प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग का तख्ता पलट करने का जो है क्या किया? साजिश किया। तो उन्होंने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। उस गुप्त ऑपरेशन का ही नाम है एजॉक्स। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? एजॉक्स। तो ऑपरेशन एजॉक्स के तहत, अब देखिए ये कितना एक प्लानिंग के तहत किया गया। इसमें ब्रिटेन ने जो है अमेरिका का भी क्या किया? सहयोग प्राप्त किया।
अमेरिका से सहयोग मांगा, उन्होंने ब्रिटेन को सहयोग दे दिया। अब देखिए इसका, दोनों का खुफिया एजेंसी, अमेरिका का CIA और ब्रिटेन का MI6, ये दोनों के खुफिया एजेंसी, अमेरिका और ब्रिटेन का दोनों खुफिया एजेंसी कौन सा, CIA जो अमेरिका का है, MI6 जो ब्रिटेन का है, ये दोनों के खुफिया एजेंसी ऑपरेशन एजॉक्स के तहत प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक का तख्ता पलट का प्रयास किया। और न ही उन्होंने सिर्फ प्रयास किया बल्कि उसमें क्या रहा, उसमें सक्सेस भी रहा। और इसी का परिणाम हुआ कि 19 अगस्त 1953 को सैन्य बल के द्वारा और किसके द्वारा, और प्रायोजित दंगे, मीन्स वहां क्या कर दिया, ईरान में जो है आंतरिक दंगा करवा दिया और वहां का जो है सैनिक को जो है अपने में मिला दिया। किसको, ईरान का जो सैनिक था, तो ईरान का सैनिक और ये दोनों का अपना तो हुआ ही था, अपना इसका दोनों का था ही। सैन्य बल के द्वारा और आंतरिक दंगा के द्वारा जो है मोहम्मद मोसादेक का शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, उसका जो तख्ता पलट कर दिया और उसको हटाकर मोहम्मद रजा जो 1979 का जो क्रांति हुआ था, उस क्रांति में मोहम्मद रजा का चर्चा करेंगे। तो इसको हटाकर, मोहम्मद मोसादेक को हटाकर मोहम्मद रजा को क्या बनाया गया, मोहम्मद रजा को जो है शासक बनाया गया, जिसको पूरी तरह से अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। अब सोचिए, मोहम्मद मोसादेक को हटाया इस कारण से, और एक अपने समर्थन वाले जो है राजा को, क्या व्यक्ति को जो है वहां का राजा बना दिया, और वो भी निर्कुल शासन करना शुरू कर दिया, जिस पर किसका हाथ था, अमेरिका का था। मीन्स अमेरिका एक ऐसे व्यक्ति को वहां का क्या शासक बना दिया जो उसके कंट्रोल में हो, जो उसकी बातें को सुन सके, और वो कौन था, मोहम्मद राजा। अब मोहम्मद राजा प्रधानमंत्री बना। तो ये कहानी देखे कि 1953 का किस तरह का तख्ता पलट का वो कहानी था। अब देखिए यहां हुआ क्या, यहां देखिए कि पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत एक गुप्त ऑपरेशन के तहत, जिसको बताए कि उस गुप्त ऑपरेशन एजॉक्स था, जिसमें दो जो है खुफिया एजेंसी काम कर रहा था, CIA MI6। इसके तहत एक षड्यंत्र के तहत जो है क्या किया गया था, तख्ता पलट किया गया था। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन सरकार जो है क्या थी, असंतोष थी तेव को राष्ट्रीयकरण करने के कारण। अब सोचिए, तो इसके कारण जो है तख्ता पलट करने में सफल रह गया, मोहम्मद राजा जो है क्या बना, प्रधानमंत्री बना। तो ये करने में तो सक्सेस रह गया, लेकिन ईरान की एक बहुत बड़ी संख्या जो है इससे क्या महसूस करना शुरू कर दी, अनसेटिस्फाइड हो गई, असंतोष हो गई। उसको लगा कि हमको कहीं न कहीं ठगा गया, हमको किसी न किसी तरह से जो है ठग कर जो है मेरी सरकार को गिराने का प्रयास। तो मीन्स वहां की जनता 1953 से ही क्या थी, असंतोष में थी। वहां का जनता को 1953 से ही असंतोष था, और वो उस असंतोष का परिणाम ये हुआ कि 1979 में एक ईरानी क्रांति हुई। क्योंकि वो जो बताए कि 1953 में तख्ता पलट कैसे किया गया, एक साजिश के तहत किया गया। तो साजिश धीरे धीरे जो है आम जनता को समझ में आ गया कि हमारे साथ अमेरिका ने ब्रिटेन ने किस तरह से क्या किया है, षड्यंत्र किया है, हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है। तो एक तो 1953 से ही वहां के आम आवाम जो है क्या हो गया था, पश्चिमी कंट्री के विरोध में हो गया था, जो कि वही विरोध आज भी जो है दिखता है। और मोहम्मद राजा जो है जब राजा बना, वहां का प्रधानमंत्री बना, तो उसका पूरी तरह से अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। तो एक बहुत बड़े ग्रुप जो था उसको क्या था, ये मोहम्मद राजा पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमेरिका के जो है क्या इशारे पर सारा काम करता था। अब जो दूसरे देश के इशारे पर काम करे वो अपना देश का बेनिफिट देखेगा, हर चीज में अपना बेनिफिट वो ढूंढेगा, और जिससे जो है उस देश का क्या होगा, पूरी तरह से नुकसान होगा। तो ये इसके कारण यहाँ का जो है क्या होना शुरू हो गया था, 1953 से लेकर 1979 तक पूरी तरह से ईरान का अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। उसका जो रियाल था उसका स्तर काफी गिर गया था, रियाल का, वहां की जो मुद्रा रियाल थी उसकी वैल्यू डॉलर के बनिस्पत काफी कम गया था। इतना ही नहीं,
चूंकि तेव कंट्री है वहाँ, तो पानी का बहुत अभाव होगा ही। वहाँ हमेशा क्या रहता था, पानी का और बिजली का अभाव रहता था। अब जहाँ जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नीडें हैं, उसका जहाँ अभाव हो, तो सोचिए कि आम आदमी में क्या असंतोष होगा। पानी का हमेशा अभाव रहता था, वहाँ बिजली का अभाव रहता था। इतना ही नहीं, अभी बताए कि उसका डॉलर जो है, रियाल जो है डॉलर के बनिस्बत काफी गिर गया। उसके बाद जो है पश्चिमी देशों के प्रति तो असंतोष बताइए कि 1953 से ही था। इन सारे चीजों का परिणाम हुआ था कि 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, इस्लामिक क्रांति आई। और इस इस्लामिक क्रांति के कारण जो है क्या हुआ, मोहम्मद रजा जो पश्चिमी के समर्थन से जो है वहां शासन कर रहा था, उसका अंत हुआ, मोहम्मद रजा का अंत हुआ। और फिर से इस्लाम गणराज्य की स्थापना हुई। क्या हुई, इस्लाम गणराज्य की स्थापना हुई। जब इस्लाम गणराज्य की स्थापना हुई तो वहां जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह में 98% क्या था, 98% जो है इस्लामिक गणराज्य के समर्थन में था। और इस तरह 1979 के क्रांति के बाद वहां क्या हुआ, एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। और इस्लामिक गणराज्य की स्थापना तो हुई, अब से वो इस्लामिक कंट्री भी बन गया। क्या बन गया, तो देखिए, हमेशा देखिए 1953 में देखिए कि एक विक्षोभ पैदा हुआ था, जिसको जो है तख्ता पलट करके जो है अपने आप को संतुष्ट किया अमेरिका ब्रिटेन ने। यहाँ फिर से इस्लामिक गणराज्य बन गया, तो फिर से क्या हो गया, जो अमेरिका समर्थित वहां शासक था वो फिर से अमेरिका को फिर से असंतोष हो गया। उस असंतोष का जो दुश्मनी है, वो माने एक खाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और वही बढ़ने का परिणाम जो है आज वर्तमान परिवेश में भी, तो वो दुश्मनी का जो बीज था धीरे धीरे पौधा बनते गया, और पौधा बनकर जो है क्या हुआ, जो आज सामने प्रकट हुआ, जो आज सामने एक अमेरिका ईरान विवाद के रूप में नजर आता है। तो अमेरिका आज के वर्तमान परिवेश में देखें तो उसी का परिणाम है कि आज भी अमेरिका नहीं चाहता है कि क्या हो, ईरान आगे बढ़े, वो इतना उन्नति ना कर जाए कि फिर से उस पर हम उस पर जो है अंकुश स्थापित नहीं कर पाए। इसी का परिणाम है कि आज जो है क्या कहता है, जब भी परमाणु से संबंधित कोई काम अमेरिका करता है, ईरान करता है, तो कहता है कि परमाणु हथियार बना रहा है। जबकि ईरान का क्या कहना है, ईरान कहना है कि हम नागरिक ऊर्जा एवं शोध के लिए हम जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद बार बार यूरेनियम संवर्धन का काम बंद करने को अमेरिका कहता है ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरा जो है ऊर्जा से संबंधित चीजें हैं, और हम अपना जनता को कभी भी क्राइसिस में नहीं डालेंगे। यहाँ तक कि बताए कि 1979 में जो क्रांति हुई, उसका एक ऊर्जा भी एक बहुत बड़ा कारण था, और ऊर्जा का वहां मुख्य साधन जो है यूरेनियम ही है। वो अपना डिफेंस क्षमता को मजबूत करना चाहता है। इस पर जो है पूरी तरह से अमेरिका का आपत्ति है। वो कहता है क्योंकि उसके मिसाइल का मारक क्षमता इतना ना हो जाए कि वो अमेरिका तक पहुंच जाए, इसी कारण से वो कहता है कि तुम 300 किलोमीटर से ज्यादा का जो है ज्यादा मारक क्षमता का तुम मिसाइल नहीं बना सकता है। हमेशा इस पर जो है क्या कहता है, वो अमेरिका आपत्ति दर्ज करता है। जबकि ईरान इसको अपने संप्रभुता के खिलाफ मानता है, क्योंकि अपने देश की रक्षा, अपने नागरिकों की रक्षा, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है। इसलिए ईरान इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि हम 300 किलोमीटर से कम की मारक क्षमता का ही मिसाइल बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए कि इसका ऐतिहासिक, वर्तमान और राजनीतिक बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण जो है क्या है, आज अमेरिका ईरान विवाद है। तो ऐतिहासिक कारण में देखिए कि इसका 2 कारण है, जो 1953 में तख्ता पलट हुआ था, 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। ये दोनों क्रांति भी जो है एक क्या है, एक बीज है किस चीज का, अमेरिका और ईरान विवाद का, जो आज सामने प्रकट होता है, प्रखर होता है। तो इस तरह से इसके कारणों में अगर किसी तरह का समस्या हो तो इससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आज जो है, आज के लिए धन्यवाद।